भव्य प्रस्तुति की ओर ले चलते हैं, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले हमारे समक्ष प्रवेश कर रहे हैं दो पायलट कैडेट्स, अंडर ऑफिसर पूजा मावरी और अंडर ऑफिसर यशोदा मावरी, 24 यूके बालिका वाहिनी अल्मोड़ा। इनके अनुशासित कदमों के साथ आज की इस गौरवपूर्ण परेड की दिशा निर्धारित हो रही है। इसी के साथ पायलट कैडेट के साथ परिसर निदेशक प्रोफेसर पीएस सर और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर ममता बन मैम, 24 यूके बालिका वाहिनी अल्मोड़ा मंच की ओर प्रवेश कर रहे हैं। परेड का संचालन करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर प्राची गोस्वामी, 24 यूके बालिका वाहिनी अल्मोड़ा। राष्ट्रीय कैडेट कोर में एसयूओ केवल एक पद नहीं, बल्कि नेतृत्व, अनुशासन और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। सर कॉलेज में स्टार्ट हो गया सर। हाँ हो रहा है सर। सर हो रहा है ना ये सर, तो मंच में चढ़ गए। हाँ हाँ अब शुरू हो गया कार्यक्रम। देखिए मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जाए वीर अनेक, जिस पद पर जाए वीर अनेक।
इनको फोन करने की तो जरूरत होगी नहीं। आइए उनके नेतृत्व का सम्मान करते हुए मैच का स्वागत करें। अत्यंत सुंदर एवं भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति ने निश्चित रूप से हम सभी के हृदय में देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी प्रतिभाशाली पीढ़ी है जो हम आने वाले अपने इस भारत का कल तैयार करेंगे। और तेरी बारी ओ, तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी। तेरा हिमालय आकाश चूमे, धरती है ये तेरी
तिरंगा ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो तारों को चूम। बस वहाँ आगे आए जो खूनी हस्ताक्षर करता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी करता हो। सारी जनता में हुंकार मच गई, हम आते हैं, हम आते हैं। भारत माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते हैं, तो उस दिन देखा तारों ने हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब भारत के वीरों ने लिखा खून से इतना इतिहास नया। यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, इसके लिए न जाने कितनों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और न जाने कितनों ने अपने देश को इस रक्त से सींचा है, तब जाके हमें यह आजादी मिली। वो याद कीजिए वो दक्षिण, याद कीजिए टीपू सुल्तान, वो मराठों की शक्ति, वो सिखों का बलिदान, वो झांसी की रानी, वो 14 साल का खुदीराम बोस जिसकी ताड़ी मुझे तक नहीं आई थी, उसने अंग्रेजों का सामना डट कर किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या है देशभक्ति? क्या है देशभक्ति जिसके लिए हमारे देश के बड़े बड़े वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दे। तिरंगा का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। तीन रंग का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। शब्द तो फूल तो है नहीं मेरे पास, फूल पास में नहीं है मेरे, शब्द समर्पित करता हूँ भारत माँ के चरणों में फिर शीश हजारों अर्पित करता हूँ कि मौजों के हैं हम शाही, हम लोग भारत के युवा। और जो संकल्प हमने लेने चाहिए वो संकल्प मैं यहां से बोलना चाहूंगा। मेरी प्रतिष्ठा मां भारती के लिए, मेरी प्रतिष्ठा यानी केवल और केवल मेरी प्रतिष्ठा नहीं, हम सभी की प्रतिष्ठा मां भारती के लिए। मेरी प्रतिष्ठा मां भारती के लिए, मेरा सामर्थ्य मां भारती के लिए। मैं अर्पित करना चाहूंगा अपना धन धान्य सब कुछ मां भारती को। मैं अर्पित करना चाहूंगा अपना सर्वस्व मां भारती को। यह एक संकल्प के साथ हम सभी ने आगे बढ़ते रहना है। और सिर झुका दी भारत के फौलाद ने और शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने, और खेल जगत को हिला दिया है कोहली साइना नाम ने। जब दस्तखत है इस मिट्टी का समूचे आसमान पर, ये पर्यावरण को खतरा कैसे मेरे हिंदुस्तान पर। बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर संग चले भाई संग चले, साफ हिंद की चाह में हर सफे पर कलम चले, और भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चलें, कदम मिलाकर हम चलें। 14 अगस्त 1945 की शाम को नेहरू ने कहा था कि जब सारी दुनिया सो रही होगी तो भारत उठेगा और बढ़ेगा अपनी आजादी की तरफ। आज 15 अगस्त 2026 भारत को आजाद हुए पूरे 79 साल हो चुके हैं, और इन 79 सालों में हमारे भारत ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। हमारे भारत ने बदलते हुए देखा है कैसे हमारे छोटे छोटे गांव आज बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। हमारे भारत ने देखा है जो हमारे सपने थे, जो आसमान तक थे, वो आज आसमान से कई मीलों को इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उन कुर्बानी। जब घायल हुआ ये वाले, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी और अमल ज्यादा किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है, हमारा शहर आगे बढ़ रहा है, हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता है, हमारे मुख्यमंत्री को चिंता है, हमारे कुलपति महोदय को चिंता है, और मुझे भी बहुत चिंता है। और चिंता आप सबको है। वो ऐसी कौन सी चिंता है जिसके द्वारा हम अपने इस
विश्वविद्यालय का, इस परिसर का और इस देश का मान ऊंचा कर सकें। मैं सर्वप्रथम अपने परिसर के मुख्य निर्देशक स्वतंत्रता का प्रथम चरण माने और इतिहास भी तो जानते होंगे। इतिहास की एक अध्यापिका ने बहुत सुंदर जो आज़ादी का गीत यहाँ पर गाया था, तो वो भी जानती होंगी और हमारे इतिहास के विद्यार्थी भी जानते होंगे। 1857 वो लिखा है, यानी झांसी